नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निमित सिन्हा और चलिए इस वक्त की खास खबरों पर नजर डालेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। बिहार के जहानाबाद के मुकदमपुर के में दुर्घटना बड़ा हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा हुआ है। बता दें मुकदमपुर में यह हादसा हुआ है। बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक के समय भगदड़ मची। भगदड़ में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, 30 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह अपडेटेड खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना पर सीएम नीतीश कुमार ने दुख जताया है। मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का भी ऐलान हुआ है। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। हादसे की जांच में पुलिस लगातार जुटी है। बता दें बिहार के जहानाबाद जिले में सावन के चौथे सोमवार को वाणावर बाबा सिद्धेश्वर नाथ के मंदिर में भगवान शंकर के जलाभिषेक के समय भगदड़ मचने से 7 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हुई है। और वहीं बता दें 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया है, इलाज जारी है। मृतकों में 5 महिलाएं हैं, पुरुष भी शामिल हैं। मृतकों में पूनम देवी, निशा कुमारी, सुशीला देवी, निशा देवी, ये नाम जो है वो शामिल हैं। 2 अन्य मृतकों की अब तक पहचान नहीं हो सकी है, जिसकी जांच लगातार जारी है। इसी के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने भी दुख जताया है और उन्होंने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा मृतक के परिजनों को। तो ये बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं जहानाबाद से, जहां आप देख सकते हैं मृतक के परिजनों को सीएम नीतीश कुमार ने 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। वहीं 30 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। ये संख्या बढ़ती जा रही है लगातार और अब ये संख्या 30 से ज्यादा हो गई है। 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतक की संख्या अभी तक वही है, 7 के 7 है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जहानाबाद में सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में ये भगदड़ मची। बताया जा रहा है जो मंदिर में भगदड़ मची है वो श्रद्धालु और दुकानदार दोनों के बीच झड़प हुई। लाठी डंडे चले, एक के बाद एक श्रद्धालु गिरने लगे और उसके बाद ये भगदड़ मच गई। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं ये खबर जहानाबाद से, बिहार के जहानाबाद से। भीड़ ज़्यादा होने के कारण मतलब यही दबदबा बढ़ गया और मतलब एक दूसरे पे आदमी श्रद्धालु मतलब चले गए, वही में ये सब प्रॉब्लम हुआ। लगभग 1:45 से 12:30 से हुआ होगा क्या मतलब सब को तो ज़रूरी है कि मतलब हम जल चढ़ाएं, वही में ढकला ढकली हुआ। घायल का ऐसे कैसे बता सकते हैं सर, लेकिन हाँ भगदड़ हुई है। कम से कम भगदड़े में जो निकला, जो फंस गया। जी हम वही हैं। जहानाबाद के वानावर में बाबा सिद्धेश्वर नाथ के मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ जो रात घटना घटी है ये काफ़ी दुखद है। और हम सबसे पहले तो जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके आश्रितों को सांत्वना देते हैं। और वहाँ पूरी तरह जिला प्रशासन की चूक हुई है। लगातार लोग बता रहे थे कि जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए वहाँ पूजा के लिए वो जिला प्रशासन नहीं किया है। ये पूरी तरह जिला प्रशासन का फेलुअर है और हम लोग उसको मतलब देख रहे हैं। उनके परिवार को सांत्वना भी दे रहे हैं और सरकार से मतलब जितने लोग लगभग अभी तक सरकारी तौर पे 7 लोगों की मृत्यु होने की सूचना मिली है, तो उन सभी आश्रितों को हम 25-25 लाख रुपए मुआवजा की मांग करते हैं। और आगे इस तरह की घटना नहीं हो, सरकार और जिला प्रशासन सचेत रहे। एक नौकरी भी मिलना चाहिए उसको, और जो लोग दोषी हों उसको बख्शा भी नहीं जाए। जो भी लोग, हमको अभी तक 8 महिला के और पुरुष को मिलाकर दोनों का सूचना मिला है और फिर 12 बजे तक इसका पूरा पता चल जाएगा। चूँकि कुछ लोग गया की ओर भी लेके चले गए हैं उठाकर, जो साथ में उनका परिजन था वो कुछ गया भी लेके गए हैं। तो गया वाले ले गए, किस हॉस्पिटल में ले गए, मेडिकल तक तो नहीं पहुंच पाए, पर गया में कहीं लगता है प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए हैं। तो टोटल शाम तक आपको हम अवगत करा देंगे कि टोटल कितना मृतक हुआ है। हाँ, यहाँ पे डीएम साहब भी आए थे, एसपी साहब भी आए थे और वो सब विजिट कर रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या क्या ये
व्यवस्था है कि सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, नाम पता का हम लोग उनके परिजन से मिल रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं, उनका फिर विधिवत सम्मत जो भी पोस्टमार्टम होगा हम लोग करवा रहे हैं। अभी सर क्षेत्र में ही है और सब जगह जहाँ जहाँ जो भी सूचनाएं मिली है कि कहाँ कहाँ घायल है, ये विजिट कर रहे हैं सर। नहीं, अभी हमारे पास 7 है। तो चलिए हम आपको बता दें, घटना पर सीएम नीतीश कुमार ने दुख जताया है। इसी के साथ 4-4 लाख रुपए मुआवजे देने की भी घोषणा की गई है। बता दें आपको, इसमें 7 मृतक, मौतों की संख्या जो है 7 बताई जा रही है, जबकि 30 से अधिक लोग इस पूरे मामले में घायल हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि जहानाबाद में सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में ये भगदड़ मची है। जलाभिषेक के दौरान ये भगदड़ मची है। तो चलिए इसी के साथ बिहार से ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अंजनी जी, जानना चाहेंगे, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कावड़ियों और दुकानदार में लाठी डंडे चले, उनके बीच झड़प हुई, उसके बाद वहां पर भगदड़ का माहौल बन गया। लेकिन अब तक जो घायलों की जो संख्या है वो आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब 30 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। क्या मृतक की भी संख्या बढ़ती नजर आ रही है? क्या कुछ पूरा अपडेट है इस मामले पर? चलिए मैं देखिए बता दूं कि जिस तरह से यह दुखद घटना हुई है, इस घटना को लेकर के जो श्रद्धालु उन श्रद्धालुओं में भय भी है, साथ ही साथ आक्रोश भी है कि जिस तरीके से लोग श्रद्धा पूर्वक जो है वह भगवान भोले के दर्शन करते हैं और शिवालयों में जो है वह इस सावन के पावन महीने में जो है वह जलाभिषेक किया जाता है। और इस वक्त इस तरह के दुखद जो घटना हुई है, इसको लेकर के जो श्रद्धालु हैं उनमें कहीं ना कहीं जो है वह रोष भी है और साथ ही साथ दुख भी है कि इस सावन के इस सुहावने मौसम में जो है वह इन लोगों की जो दर्दनाक मौत हो गई है। और देखिए मौत का जो सिलसिला था या कहें जो माफ करेंगे, जो मौतें हुई हैं, उन मौतों की पुष्टि जो है वह प्रशासन द्वारा किया गया है और अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। हालांकि मैंने अभी अपने दर्शकों को, हम लोगों ने बताया था कि मरने वालों की संख्या जो है वह भी बढ़ सकती है और घायलों की संख्या जो है वह भी बढ़ सकती है, क्योंकि अभी कई ऐसे अस्पताल हैं आसपास के इलाके में जहां पर चिन्हित किए जा रहे हैं कि जो घायल है उनके इन घायलों का इलाज जो है वह इस घटना के बाद से जो है वह चल रहा है। और मृतकों की संख्या जो है वह क्या है, या फिर जो 7 मृतकों की बात आ रही है सामने, उससे भी यह आंकड़ा जो है वह बढ़ा है। इस तरह की बातें जो है वह सामने आ रही है। इसको लेकर के जो प्रशासन है वह जांच भी कर रहा है और आसपास के इलाकों में जो है वह लोगों से भी पूछताछ कर रहा है। साथ ही जो अस्पताल है, चाहे वो गया के अस्पताल की बात करें, क्योंकि गया में भी कई लोगों को जो है वो वहां पर बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है। इस घटना पर मुख्यमंत्री ने दुख व्यक्त किया है, सांत्वना दी है उन मृतकों के परिजनों को। साथ ही साथ 4 लाख रुपए का अनुदान जो है वह भी स्वीकृत किया गया और तत्काल उसे जो परिजन है उन्हें उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है। और 50,000 जो घायल है उन घायलों के समुचित इलाज के लिए जो है वह मुआवजे की घोषणा भी की गई है। 50,000 रुपया जो है वह देने का ऐलान किया गया है और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है सबसे कि जो भी घायल है उन घायलों का बेहतर इलाज किया जाए और बेहतर इलाज के लिए आसपास के इलाके के जो अस्पताल हैं उन अस्पतालों में भी जल्द से जल्द उन्हें भेजा जाए ताकि बेहतर चिकित्सकीय सुविधा उन्हें जो है वह उपलब्ध कराया जाए। और जिस तरीके से भगदड़ हुई है वो आज सवेरे अहले सुबह जो है वो 2 से 3 बजे के बीच की बात कही जा रही है। कुछ बाताबाती हुई, पगझक हुई है। जो कांवड़िए थे उनके बीच में भी आपाधापी मची है। जो जल है उस जलाभिषेक को लेकर के, चलाने को लेकर के, और साथ ही जो चूंकि जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो जो पूजन सामग्री होती है उसको लेकर के लोग जो है वो वहां पर बेचने के लिए आते हैं और उनसे कुछ बहसाबाजी हुई, जिसके बाद से जो है वह भगदड़ मच गई लोगों में। और इस भगदड़ का परिणाम यह हुआ कि 7 लोगों की जो है वह दुखद मौत हो गई है और लगभग 2 दर्जन से ज्यादा नहीं, यदि कहें तो लगभग 3 दर्जन लोग जो है वह इसमें घायल हुए हैं। और उसमें से कई ऐसे घायल हैं जिनकी हालत जो है वह काफी चिंताजनक बताई जा रही है। तो मरने वालों का आंकड़ा जो है वह भी बढ़ सकता है और जो घायल है उन घायलों का भी आंकड़ा जो है वह बढ़ सकता है। और लेकिन इन पूरी चीजों पर जो है वह नजर बनाए हुए। जी निमी जी अंजनी जी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर ये जो घटना है 1 बजे रात में हुई है। 1 बजे रात वैसे वहाँ सारी व्यवस्था थी पहले से, लेकिन लोगों में थोड़ा सब्र की कमी थी। मैं शिव भक्तों से अपील करूंगा कि भगवान के दर्शन भी करें, भगवान को जल अर्पित भी करें, लेकिन सावधानी से करें। यही मैं प्रार्थना करूंगा। जो लोग मृतक हुए हैं मैं उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। उनके परिवार को जो कष्ट हुआ है
महादेव उनको सहने की ताकत दे। कांग्रेस जेपीसी प्रोब डिमांड कर रही है। जयराम रमेश हिंडनबर्ग रिपोर्ट को मोदानी स्कैंडल बोल रहे हैं। ये देश को बदनाम करने वाले गैंग हैं राहुल और जयराम रमेश। हिंडनबर्ग हमें बदनाम करता है, हम इसे देश की बदनामी को बर्दाश्त। तो चलिए, गिरिराज सिंह को सुन रहे थे आप, जिन्होंने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। और वापस हम अंजनी जी की तरफ चलेंगे। अंजनी जी, जानना चाहेंगे यहाँ पे प्रशासन की कहीं ना कहीं बड़ी चूक देखी जा रही है, क्योंकि 1 बजे रात में ये घटना हुई और बताया जा रहा है कि उस वक्त एक बहुत सारे पुलिस फोर्स मंदिर में मौजूद थे, लेकिन मौजूदगी के बाद भी इस तरह की घटना को रोक क्यों नहीं पाए? जिन्हें में देखिए बता दूं कि जो यह पहाड़ है, बराबर का पहाड़ है, बाणावड़ का पहाड़ कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में इसे बराबर के पहाड़ कहा जाता है और काफी ऊंचाई पर यह सिद्धेश्वरनाथ मंदिर जो है वो वहां पर है और रास्ते जो है वो दुरू है निश्चित रूप से। और बड़ी संख्या में जब लोग आ जाते हैं, क्योंकि सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक का विशेष महत्व रखता है, इसलिए जितने भी शिवालय हैं उन शिवालयों में काफी बड़ी संख्या में लोग जो है मौजूद होते हैं। जहां पर ज्यादा लोगों की संख्या पहुंचने की आशंका रहती है, वहां पर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहता है और सतर्कता की वजह से कई अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को जो है वहां पर नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर भी नियुक्ति की गई थी, लेकिन वह नियुक्ति देखें तो जो जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी, उसके हिसाब से जो संख्या बल था वो काफी कम संख्या बल था। और जिस तरह से भगदड़ हुई, चूंकि जो रास्ते हैं पहाड़ का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो समतल इलाका है नहीं कि तत्काल वहां पर जो है वो पहुंचा जा सके। तो पुलिस रहने के बावजूद मंदिरों में और रास्ते जो जिन रास्तों से लेकर भक्त जा रहे थे बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, उन रास्तों पर भी पुलिस बल मौजूद था। लेकिन चूंकि श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक थी और जब भगदड़ मची तो उस भगदड़ में लोग जो है वह बगैर समझे बुझे, बगैर कुछ जाने जो है वह भीड़ जो है वह तितर बितर होने लगी। और पुलिस को भी हल्का उसमें कंट्रोल करने के लिए जो है पुलिस को भी लाठी चलानी पड़ी, लाठी भाजनी पड़ी थोड़ी बहुत, जिसकी वजह से भी जो है और अफरा तफरी मच गई और यही नतीजा हुआ कि 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और लगभग 3 दर्जन लोग जो है इस हादसे में घायल हो गए हैं। तो जिन घायलों का इलाज जो है वो चल रहा है। बिल्कुल, घायलों का इलाज चल रहा है और मरने वाली की संख्या भी बढ़ सकती है, घायलों की भी संख्या बढ़ सकती है। तमाम जानकारी के लिए अंजनी पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, इसी के साथ खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि दिल्ली से खबर आ रही है, जहां सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी आज। मानहानि मामले में समन के खिलाफ ये सुनवाई जारी रहेगी। बता दें कि ध्रुव राठी के मानहानिकारक वीडियो को इन्होंने रीट्वीट किया था। इसके बाद से मामला विवादित हो गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल को समन भेजा था। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होनी है। मई 2018 की बात है, जब केजरीवाल ने यूट्यूबर ध्रुव राठी की तरफ से सर्कुलेट किए गए मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट किया था, जिसे लेकर केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया और दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें समन भेजा था। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के समन को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले में केजरीवाल पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने वीडियो रीट्वीट करके गलती की थी। 11 मार्च को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा था कि क्या वो इस मामले में शिकायतकर्ता से माफी मांगना चाहते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये शिकायतकर्ता पर निर्भर करेगा कि वो इस माफीनामा को स्वीकार करता है या नहीं। तो बता दें आपको, मानहानि मामले में समन के खिलाफ सुनवाई होगी। बताया जा रहा है ध्रुव राठी के मानहानिकारक वीडियो को केजरीवाल ने रीट्वीट किया था, जिसके बाद मामला विवादित हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को समन भेजा था। लगातार आपको बता दें, सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये शिकायतकर्ता पर निर्भर करेगा कि वो इस माफीनामा को स्वीकार करता है या नहीं। मानहानि मामले में ये सुनवाई होनी है। ध्रुव राठी के मानहानिकारक वीडियो को इन्होंने रीट्वीट कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को समन भेजा था। 2018 का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर ध्रुव राठी यूट्यूबर के पोस्ट को इन्होंने रीट्वीट किया था।
बता दें 11 मार्च को सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। केजरीवाल से पूछताछ की गई थी और ये कहा गया था शिकायतकर्ता से माफी मांगना चाहते हैं वो, और कोर्ट ने ये भी कहा था कि ये शिकायतकर्ता पर निर्भर करेगा कि वो इस माफीनामा को स्वीकार करते हैं या नहीं। तो बता दें आपको 2018 में ध्रुव राठी ने एक पोस्ट किया था, मानहानिकारक पोस्ट, और इस पोस्ट को वापस सीएम केजरीवाल ने रीट्वीट कर दिया था, जिसके बाद से ये मामला विवादित हुआ। तो चलिए यहां से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं संगीता झा, और उनसे हम तमाम जानकारी चाहेंगे इस खबर पर। जानना चाहेंगे संगीता झा कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है इस मामले को लेकर, क्या कुछ अपडेट सामने आ सकता है? क्या सीएम केजरीवाल किसी सोशल मीडिया के जरिए वो माफीनामा कबूल करेंगे, माफीनामा पोस्ट करेंगे? क्या कुछ अपडेट सामने है? देखिए निमी, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि अभी बता ही रहे थे कि आज अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होनी है। ये मामला देखिए 2018 की बताई जा रही है, जहां केजरीवाल ने यूट्यूबर ध्रुव राठी की तरफ से सर्कुलेट किए गए मानहानिकारक वीडियो को लेकर रिट्वीट किया था, जिसको लेकर केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया। इसी को लेकर और साथ ही देखिए दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें समन भी भेजा था। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के समन को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उसी पर देखिए आज सुनवाई होनी है। और इसमें देखिए अगर पिछले सुनवाई की हम बात करें तो 11 मार्च को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा था कि आखिर इस मामले में शिकायतकर्ता से माफी मंगवाना चाहते हैं कि नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा था कि यह शिकायतकर्ता पर निर्भर करेगा कि इस माफीनामा को स्वीकार करता है या नहीं। तो फिलहाल आज इस पर क्या कुछ अपडेट आती है और क्या कुछ निकल कर आता है कि माफी वो मांगते हैं या माफीनामा जो मांगा गया है क्या वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं केजरीवाल, फिलहाल इसी पर हमारी नजर बनी हुई है। और देखिए ध्रुव राठी का जो 2018 की ट्वीट की अगर हम बात करें, उसमें देखिए आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी के नाम से ट्विटर पेज के संस्थापक और संचालक पर बीजेपी आईटी सेल पार्ट 2 जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था। दिल्ली के सीएम जो कि अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है, इन्होंने ही देखिए केजरीवाल ने इस ट्वीट को रिट्वीट कर दिया था और इस वीडियो के विकास को लेकर मतलब इस वीडियो को लेकर व्यक्तियों के बारे में अपमानजनक बातें भी कही गई थी। तो इसी मामले में देखिए सुनवाई लगातार इतने दिनों से चल ही रही है और इसी पर देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल इस पर अपडेट आनी है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट आता है इस पर हमारी नजर बनी हुई है कि आज क्या कुछ सुनवाई के दौरान आता है, क्या कोर्ट से दलीलें आती हैं और इसमें क्या केजरीवाल को किसी तरह की कोई राहत मिलती है कि नहीं। केजरीवाल के पास जो माफीनामा, जैसा कि कहा जा रहा है कि माफीनामा उनके पास भेजा जा रहा है, तो इसको लेकर केजरीवाल क्या कुछ मतलब उनके तरफ से क्या कुछ आता है, फिलहाल इस पर हमारी निजी नजर बनी हुई है कि क्या कुछ होता है। ठीक है संगीता जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें आपको कि यहां पर केजरीवाल ने यह स्वीकार भी किया था कि उनसे रीट्वीट करके गलती हुई है, लेकिन 11 मार्च को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा था कि क्या वो इस मामले में शिकायतकर्ता से माफी मांगना चाहते हैं। तो इस पर कोर्ट ने यह भी कहा था कि यह शिकायतकर्ता पर निर्भर करेगा कि वो इस माफीनामा को स्वीकार करता है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और बता दें कि बिहार सरकार के पूर्व पथ निर्माण, स्वास्थ्य एवं पर्यटन विभाग के मंत्री रहे, वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव के विधानमंडल में दिए गए भाषणों के संकलन का पुस्तक रूप में लोकार्पण किया गया है। नंदकिशोर यादव की पुस्तक विकास के प्रतिमान का रविवार को विधानसभा स्थित सभा कक्ष में विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह सहित कई मंत्रियों, विधायकों, विधान परिषदों की मौजूदगी में प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और राकेश प्रवीण द्वारा संपादित इस पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। वहीं इस मौके पर नंदकिशोर यादव ने कहा कि बिहार में उनके मंत्री काल में बिहार के विकास के लिए जो काम किए गए उनका इस पुस्तक में जिक्र है। तो वहीं प्रकाशक पीयूष कुमार ने यह भी कहा कि प्रभात प्रकाशन बिहार और बिहार के लेखकों को विशेष सम्मान देता रहा है। यहाँ पाठक भी प्रबुद्ध है और अच्छे लेखक भी काफी हैं। देखिए, जब पहली बार बिहार में एनडीए की सरकार 2005 में बनी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और सुशील मोदी जी उसके उप मुख्यमंत्री थे, मैं एनडीए का कन्वीनर था, तो हम लोगों ने तय किया कि हमको बिहार को विकसित राज्य बनाना है।
विकास का सारा पैमाना अपनाना यहाँ है, क्योंकि यहाँ कुछ था ही नहीं, शून्य से काम प्रारंभ करना था। तो इसलिए जो हम लोगों ने कार्य योजना बनाई, उस कार्य योजना को क्रियान्वित करने में बड़ी भूमिका का निर्वाह और निर्देश और सहयोग माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री का रहा है। और उसका परिणाम भी दिखाई पड़ा है कि आज अगर बिहार विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है, अगर आज 2005 के बाद बिहार के विकास की रफ्तार तेज हुई है, तो बिना सड़कों के विकास की बात किए हुए उसकी बात पूरी नहीं होती। और मुझे उन दोनों ने बिहार के पथ निर्माण मंत्री बनाकर इसका श्रेय दिया है। मैं उन दोनों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। देखिए, प्रभात प्रकाशन भारत के करीब करीब 8-9 प्रमुख राज्यों में काम करता है जहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। उसमें बिहार में सबसे अधिक पुस्तकें पढ़ी जाती हैं और लिखी भी सबसे ज़्यादा जाती हैं। यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, लोगों को अवसर नहीं मिल पा रहा है। तो हर साल हमारी कोशिश होती है कि 10 से 20 नए युवा लेखकों की पुस्तकें हम यहाँ प्रकाशित करें। हम लगातार ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं, पुस्तक मेले में लोग आते हैं और लगातार लोग मेल हमको भेजते हैं। तो उसके कारण से ही अभी तक प्रभाव है कि हम 200 से अधिक बिहार के लेखकों को प्रकाशित कर चुके हैं और 500 से अधिक पुस्तकें, बिहार संबंधित पुस्तकें हम लोगों ने प्रकाशित की हैं। कई राजनीतिज्ञों की पुस्तकें भी जो है आपके जी, क्योंकि एक राजनीतिज्ञ से लोग हर मानस आदमी जुड़ा रहता है, तो लोगों की उत्सुकता होती है कि जो रोल मॉडल हैं, नंद किशोर जी जो पुस्तक का लोकार्पण हुआ वो एक रोल मॉडल हैं। शुचिता, पारदर्शिता और मेहनत और कैसे उन्होंने विकास किया बिहार का, तो उस कारण लोग उनको जानना चाहते हैं। तो इसलिए ऐसी पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बता दें कि सावन महीने का चौथा सोमवार है। सावन के 3 सोमवार सावन बीत चुके हैं और सोमवार चौथे सावन यानी कि शुक्ल योग और स्वाति नक्षत्र के योग में श्रद्धालु आज भक्ति भाव से शिव की आराधना में जुटे हुए हैं। सावन सोमवार को भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा और जलाभिषेक किया जाता है। देर रात से ही बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए लोगों की भीड़ शिवालयों में उमड़ पड़ी है। तो लगातार हम आपको बिहार से ये दृश्य दिखा रहे हैं जहां सावन का चौथा सोमवार है आज और शिव की आराधना में श्रद्धालु जुटे हुए हैं। जलाभिषेक के लिए शिवालयों में भीड़ उमड़ पड़ी है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं शिवालय में किस तरीके से भक्तजन भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। प्रशासन भी मुस्तैद है, लाइन को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो बिहार से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटना से, जहां सावन का चौथा सोमवार है आज और ऐसे में भक्तजन भगवान के जलाभिषेक के लिए शिवालय पहुंचे हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बता दें खबर कोलकाता से, जहां आज देश भर के अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। जहां कोलकाता में डॉक्टर की हत्या के बाद फोडा का बड़ा ऐलान, केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम समिति के गठन की मांग की गई है। बंगाल के मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सीबीआई जांच की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया है। जूनियर महिला डॉक्टर की हत्या से जुड़ा ये पूरा मामला है। तो लगातार आपको बता दें बंगाल के मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर मध्य प्रदेश से है, जहां की मध्य प्रदेश के गुना के एयर स्ट्रिप एरिया में टेस्ट के लिए फ्लाइट ने उड़ान भरी थी, जिसके बाद फ्लाइट क्रैश हो गई और उसके दोनों पायलट घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल भेजा गया है। क्रैश होने की वजह फिलहाल इंजन फेल होना बताई जा रही है। गुना में शिवा एविएशन अकेडमी 2 सीटर एयरक्राफ्ट 152 दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। 2 पायलट उसे लेकर टेस्ट फ्लाइट के लिए उड़े थे। करीब 40 मिनट उड़ाने के बाद एयरक्राफ्ट परिसर में ही क्रैश हो गया। तो गुना से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गुना में क्रैश हुआ है प्लेन और घटना में 2 पायलट घायल हो गए हैं। उनका इलाज चल रहा है। इंजन फेल होने के कारण ये प्लेन क्रैश हुआ है, ये वजह बताई जा रही है और 40 मिनट उड़ान भरने के बाद ये प्लेन क्रैश हुआ है। तो चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।